क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। और आइए आज इस सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, इस छोटे से अच्छे से दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे पिता परमेश्वर, आज हमने जो भी काम किया, जो भी सोचा काम किया, उस सभी को आपको जरूर समर्पित करते हैं दयालु पिता। सबको आज इस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हे पिता परमेश्वर उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता परमेश्वर, आप महान हो पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। मैं सभी को आपके चरणों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम पवित्र वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। संतमती अध्याय 17 पद संख्या 20। ईसा ने उससे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहां तक हट जा, तो वहां हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, राई का दाना हमसे प्रभु यीशु इस पवित्र वचन में कहता है, अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो। राई का दाना आप सभी को पता है, राई का दाना इतना छोटा है कि वो आंख में चला जाए तो भी पता नहीं चलेगा। राई का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है, आप सभी को पता है। पर ईश्वर कहता है कि राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो उस पहाड़ से कहो हट जा, तो हट जाएगा। मेरे माता पिता और भाई बहनों, हमें प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर ये भी नहीं कह रहा है कि हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए, राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए। मेरे माता पिता और भाई बहनों, आपने हर जगह पढ़ा होगा सिर्फ विश्वास विश्वास विश्वास। विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और ना ही आप कहीं भी जाओ, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप आगे वाला से बात भी नहीं कर सकते। उसी तरह ईश्वर भी कहता है कि विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो। थोड़ा सा विश्वास करना है, जितना राई का दाना है उतना ही। मेरे माता पिता और भाई बहनों, हम पुराने विधान में भी देखते हैं, हर जगह विश्वास, विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जहां विश्वास होता है वहां प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं होता है। मेरे माता पिता और भाई बहनों, ईश्वर हर जगह विराजमान है अगर हम विश्वास करेंगे तो। विश्वास एक ऐसा चीज है, ऐसा शब्द है कि आपका एक दिन में जिंदगी बदल सकता है। आप गिरजा जाते हो, आप बीमार हो और गिरजा जा रहे हो,
तो आप गिरजा जा करके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जब आप ब्रह्म प्रसाद ग्रहण करते हो तब ईश्वर को आप ग्रहण करते हो, ईश्वर का शरीर को ग्रहण करते हो, ईश्वर का रक्त को ग्रहण करते हो। तब आप ऐसे ग्रहण कीजिए जैसे आपने ईश्वर को ग्रहण किया। ऐसे महसूस कीजिए, अपने अंदर महसूस कीजिए, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, दूर हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है मेरे माता पिता भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए। आप घर में रोजरी प्रार्थना कीजिए, माता मरियम से निवेदन कीजिए, विनती कीजिए। प्रार्थना एक ऐसा चीज है जो हर एक प्रॉब्लम का समाधान देता है, हर एक परेशानी का समाधान देता है। जब आप बहुत दुखी होगे तब आप बाइबल पढ़ना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मेरे माता पिता और भाई बहनों, आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत भटक जाते हो, तुरंत क्षण भर भी नहीं लगता है आपको भटकने में। आप यहाँ वहां हर जगह चले जाते हो पर ईश्वर को याद नहीं करते। अगर गिरजा भी जाते हो तो भी आप सच्चे मन से नहीं जाते। कौन क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, कई लोग तो मोबाइल में चैट करते रहते हैं बैठ के। जब आप गिरजा जाते मोबाइल को साइड रख दीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने पॉकेट में रख दीजिए, क्योंकि आप ईश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, ईश्वर के शरण में गए हैं। वहां पवित्र मिस्सा होता है। मेरे माता पिता और भाई बहनों, यहाँ पर आप देखेंगे संत मत्ती अध्याय 15 में कानानी स्त्री को देखो, वो कितना गिड़गिड़ाती है, ईश्वर से विनती करती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। कभी वो कभी हार नहीं मानी अपनी बेटी को ठीक करने में। पर हमारे घर में एक परिस्थिति आती है, हम भटक जाते हैं, कहां कहां नहीं जाते हैं, पर हम ईश्वर को सच्चे मन से याद नहीं करते। हमारे पास हथियार है, पवित्र बाइबल है। ईश्वर कहता है मेरा वाणी दूधधारी तलवार है। ईश्वर की वाणी दूधधारी तलवार है। इस बाइबल में आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे तोड़ हैं जो हमारे हर एक बीमारी को तोड़ देगा। आप उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और जिससे ईश्वर प्रेम करता है उसे परीक्षा भी देनी होती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है छोटा मोटा, इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ता भटक जाओ। आप कहां कहां नहीं जाते हैं। आप जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता है हमारे पल्ले में फादर सिस्टर होते हैं, वहां पर जाइए, उनको बताइए हमारी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो हमारे लिए पूरी जिंदगी निछावर करते हैं ईश्वर के लिए, हमारी सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए। वो हमारे लिए है फादर सिस्टर, और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी हमें दे देते हैं। मेरे माता पिता और भाई बहनों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। आप बोलते हो उनके यहाँ बहुत चंगाई है, हमारे यहाँ चंगाई नहीं है। मेरे माता पिता और भाई बहनों, कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है। एक बार आप झांकिए तो अपने आप पर झांकिए। आप कुड़कुड़ाते हो, आप कुड़कुड़ाइए नहीं। जो भी प्रॉब्लम है दूसरे को बताते हो, पर ईश्वर को नहीं बताते। आप विनती कीजिए माता मरियम से कि हमारी मदद करें, हमें सही रास्ता दिखाएं। आप गिरजा जरूर जाते हो हर संडे, पर आप
सही मन से नहीं जाते। परम प्रसाद ऐसे ग्रहण करो कि जैसे आपने ईश्वर को ग्रहण किया है। जब वह परम प्रसाद स्थापना होता है, वो इतनी बड़ी प्रार्थना है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे माता पिता भाई बहनों, यहाँ पे कनानी स्त्री को देखिए, कनानी स्त्री को देखिए, उसे बोलते हैं चले जा वापस, पर वो कभी हिलती नहीं वहां से। वो मेरे प्रियो, इस कनानी स्त्री की तरह बनिए। जब तक उसे ईश्वर ने नहीं कहा आपकी इच्छा पूरी हो, तब तक वो गई नहीं वहां से। आप भी इसी तरह विश्वास में दृढ़ बने रहिए। राई की दाने की तरह थोड़ा सा विश्वास कीजिए। मेरे माता पिता भाई बहनों, कनानी स्त्री को यह भी कहा जाता है कि बच्चों की रोटी को लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, पर उसने कहा जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारे इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी ठीक हो जाती है, उसकी बेटी अच्छी हो जाती है। यह है विश्वास। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, भले देर ही सही, पर ईश्वर जरूर उत्तर देता है। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, आप प्रार्थना कीजिए। हमें प्रार्थना करने के लिए ना ही जगह की जरूरत है और ना ही मोमबत्ती की जरूरत है। भले आप मोमबत्ती ना भी जलाओ, पर प्रार्थना जरूर कीजिए। प्रार्थना में वो शक्ति है जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आप भले बैठ के एक जगह प्रार्थना में, भले आप बिस्तर में ही क्यों ना प्रार्थना कीजिए, पर प्रार्थना कीजिए जरूर। भले सोते समय 3 बार प्रणाम मरिया बोलिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक काम के लिए धन्यवाद दीजिए। मेरे माता पिता और भाई बहनों, हर एक काम में धन्यवाद देना ईश्वर को। प्रार्थना करना, विश्वास करना, डगमगाना नहीं। मेरे माता पिता और भाई बहनों, विश्वास वो चीज है जो विश्वास के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। भले आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आपका विश्वास नहीं है, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह ईश्वर में आप विश्वास कीजिए। मेरे माता पिता और भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए, हर वक्त प्रार्थना कीजिए, मन में प्रार्थना कीजिए। ये नहीं कि बैठ के 2-3 घंटा प्रार्थना करने से ही होगा, ऐसा नहीं है। आप मन में प्रार्थना कीजिए, आप खाना बनाते बनाते प्रार्थना कीजिए, चलते चलते प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए, पर विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। ये नहीं आप कुछ माइंड में सोच रहे हो और कुछ प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अपने दिल में, अपने दिमाग में ईश्वर को अपने मन में रखिए और दिल से धन्यवाद देना। ईश्वर को दिल से गिड़गिड़ा के पुकारना, आपको जरूर उत्तर देगा। मेरे माता पिता और भाई बहनों, आज का इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र वचन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन है, माता पिता में विश्वास की कमी है, उन सब में विश्वास की एक छोटा सा चिराग उन्हें देना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, एक राई के दाने के बराबर में बोना पिता परमेश्वर विश्वास। हे पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। हे दयालु, हे प्रेममय, हे मधुर कुमारी मरियम, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे अनय विनय करती हूँ, ताकि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ताकि जो भी
भटक गए हैं विश्वास में, उन्हें विश्वास में लाइए। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, आप सत्य मार्ग और जीवन दाता हो। हे पिता परमेश्वर, सभी का आपको चरण समर्पित करते पिता परमेश्वर। हे दयालु, हे प्रेममय, हे माँ मरियम, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु, हे प्रेममय, मैं सबका आपको चरण समर्पित करते पिता परमेश्वर। उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को